Good morning, students. Today we start our last topic of this chapter. The chapter name is surface area and volume, and today's last topic is volume of sphere, or you say hemisphere. तो पहले हम बात करें बेटा स्फीयर के बारे में बात करें तो पहले हम स्फीयर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर, जैसे सरफेस एरिया में हमने सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया पहले हमने किसका निकाला था बेटा, स्फीयर का फाइंड आउट किया था, और ये क्या था 4πr²। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाद में फाइंड आउट किया था हमने 2πr²। बट यहाँ वॉल्यूम के अंदर उल्टा होता है बेटा, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट होता है हेमिस्फीयर का और फिर फाइंड आउट होता है स्फीयर का। तो कभी आप ये सोच रहे हो कि स्फीयर का पहले फाइंड आउट होगा और हेमिस्फीयर का बाद में, ऐसा नहीं है बेटा। तो देखिएगा ध्यान से कैसे। इसके अंदर लिए आपको तीन तरह के ऐसे वसल लेने पड़ेंगे, बर्तन कोई भी इस तरह के ले लो आप, कि जिनकी एक तो आप क्या ले लें, सिलेंडर ले लें, एक आप ले लें कॉन, और एक आप ले लें हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तीनों की कंडीशन क्या है बेटा, इसकी रेडियस r, सिलेंडर की रेडियस भी r, और आपका जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस भी क्या ले लेंगे बेटा, आप r ले लेंगे बेटा। तीनों की रेडियस सेम हो बिल्कुल, यानी इसकी 10 है तो 10 है बिल्कुल। दूसरा इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों सेम लेंगे, और ये दोनों हाइट कितनी लेंगे, जितनी इसकी रेडियस है, यानी इसकी रेडियस के इक्वल ले लेंगे। यानी इसके अंदर हाइट को हम r लिखेंगे क्योंकि इस रेडियस के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है हेमिस्फीयर में, ये भी रेडियस होगी, और ये आपको इसके इक्वल लेनी है। ये हाइट होती है बट इसको हम r के इक्वल ले लेंगे। ये भी हाइट होती है लेकिन r के इक्वल लेंगे, यानी तीनों की हाइट और तीनों की रेडियस बिल्कुल सेम लेनी है बेटा। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले अगर हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें सबसे पहले पता होता है क्योंकि इसके बेस का एरिया होता है πr², और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हाइट भी यहाँ पर कितनी है, r है बेटा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका πr³ हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, πr² h होता है बेटा, h को हमने क्या लिया हुआ है r, तो πr³ हो जाएगा। अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करें तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया था, इसका वॉल्यूम जो होता है इसका 1/3 होता है बेटा, याद है ना सभी को। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यही है 1/3πr², और h होता है यहाँ, h की जगह हम क्या लिख देते हैं r, क्योंकि इसमें भी हाइट r के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 1/3πr³। ये आपका किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर की बात करें अगर हम, तो कैसे फाइंड आउट होगा बेटा। तो हमने एक प्रैक्टिकल किया था बेटा कि इसको पानी से भर लेते हैं हम, इसको कॉन को, और इसके अंदर डालते हैं। तो कितना डालना पड़ेगा आपको, 3 बार इसको भर के, इसके ब्रीम तक भर के इसको डालना पड़ेगा, तब ये पूरा सिलेंडर फिल हो जाएगा बेटा। लेकिन कंडीशन याद रखना, दोनों की रेडियस सेम हो, दोनों की हाइट सेम हो। यानी 3 कोण अगर भरे तो इसके अंदर डालने पड़ते हैं बेटा। ठीक है, तो यानी इसके 3 चाहिए आपको यूनिट। अब यही अगर कोण हम भर के इसमें डाल दें बेटा, इसके अंदर हेमिस्फीयर के अंदर, बट कंडीशन रेडियस दोनों की सेम, हाइट दोनों की सेम, तो इसके अंदर ये 2 फिल करने पड़ते हैं, 2 फुल करके इसके अंदर डालने पड़ते हैं बेटा। यानी 2 कोण अगर पानी से भर लेते हो आप और इसके अंदर डालते हो तो ये पूरा भर जाता है बेटा। आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हो। अभी यहाँ पर घर पे ऐसे इक्विपमेंट पॉसिबल नहीं है कि जिनकी रेडियस सेम हो। स्कूल में जब हमारा स्कूल ओपन होगा तो हम आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। तो इसके अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ये किसका, इसका वॉल्यूम देख लो, ये कहाँ है 1/3πr³। ये किसका वॉल्यूम है, कोण का। इसको डबल कर देंगे, यानी इससे डबल होता है इसका वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा बेटा 2/3 और πr³। ये वॉल्यूम आ जाएगा बेटा किसका, हेमिस्फीयर का आ जाएगा बेटा। किसका आ जाएगा, हेमिस्फीयर। अब आप चाहते हो कि स्फीयर का भी मिले हमें वॉल्यूम, तो स्फीयर आपको पता है हेमिस्फीयर डबल होता है, इसको डबल और कर दो तो डबल 2 का क्या होगा, 4/3πr³ हो जाएगा बेटा। ये आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाएगा किसका,
हेमिस्फीयर और स्फीयर का। तो ये प्रैक्टिकल भी आपको पता होना चाहिए कि आया कैसे बेटा। कोई बात समझना है तो इसको रिपीट कर ले, अदरवाइज हम एक्सपेरिमेंट स्कूल ओपन होंगे तब बिल्कुल करेंगे बेटा प्रैक्टिकली। ओके, नाउ वी टेक सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर वेरी इजी। जैसे हमने सरफेस एरिया में देखा वैसे ही क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा, एक हेमिस्फीयर या स्फीयर दे देगा, उसमें रेडियस या डायमीटर दिया होगा, इसका वॉल्यूम पूछ लेगा तो 2/3 पाई आर क्यूब किसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का, और आपसे स्फीयर का वॉल्यूम पूछ ले तो 4/3 पाई आर क्यूब। कई बार इसकी कैपेसिटी भी पूछ सकता है आपसे, कितना पानी आएगा उसके अंदर, तो आपको लीटर में बदलना भी आना चाहिए, वो आपको बताया हुआ है कैसे। अगर मीटर क्यूब में वॉल्यूम आता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेंटीमीटर क्यूब में अगर वॉल्यूम आता है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे बेटा, ये आप भी ध्यान रखें। तो इसके बाद हमारे पास कुछ देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं, मून और अर्थ के जो मैंने करवाए थे, दोनों के वॉल्यूम में भी क्या रिलेशन होगा, तो आप ये देख लेंगे। बड़े आसान से क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसके अंदर 8th क्वेश्चन, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द, एक बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, इसका जो डोम है, ऊपर डोम होता है बिल्कुल गुंबद, ये हेमिस्फीयर टाइप का है बेटा, इस तरह का गुंबद है इसके ऊपर। तो क्या कहता है, इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कोस्ट। अब देखिए इसके अंदर, यानी अगर हम बिल्डिंग के अंदर है तो उसके इनर सरफेस पे क्या करवाया गया है, व्हाइट वॉश करवाना है। और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, टोटल कॉस्ट 452 रुपीज और 56 पैसे, यानी इतनी आपकी टोटल कॉस्ट आई है उसकी। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, अब रेट दे रखा है, ये तो टोटल कॉस्ट आ गई। अब रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग का रेट क्या है, 2 रुपीज, या ऐसे लिखो ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ये इसकी कॉस्ट। तो आपको पता है बेटा, कभी भी टोटल कॉस्ट अगर आपको दे रखी हो और रेट भी दे रखा हो, तो दोनों को डिवाइड करने से आपको उसका क्या मिल जाएगा, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कह लो या डोम कह लो, हेमिस्फीयर या डोम कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो 452.56 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर लो 226.28, ये आपका क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर मीटर का रेट था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये उसका सरफेस एरिया आ गया बेटा। अब आप बताइए मुझे, कर्ड सरफेस एरिया क्यों कहा मैंने, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग में जाओ तो उसके कर्ड पे व्हाइट वॉश करो ना, अगर ऊपर से बंद ही हो गया तो कर्ड को कर ही नहीं पाओगे आप पेंट। ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया होता क्या है बेटा, डोम यानी कि हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। तो इसको 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल ले लो, 22628, और पॉइंट हटा करके हम डिवाइड में 100 लगा देते हैं। अब सभी की वैल्यू पुट कर दो, 2 की वैल्यू 2 पाई की 22/7 या 3.14 जो इसने दे रखी हो, हम 22/7 ले लेते हैं। 22/7 अगर कुछ ना दे रखी हो तो लेना होता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22628 डिवाइडेड बाई 100। यहां से अगर हम कैलकुलेट करें आर की वैल्यू 2262827 ऊपर चला जाएगा, 22 और 2 नीचे आ जाएंगे और 100 पहले से नीचे। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर आर स्क्वायर आएगा तो आर निकाल देंगे, जो भी आए उसका रूट लेकर के। मतलब मोटी सी बात ये कि बेटा हमें इसकी रेडियस मिल गई। अब रेडियस मिल गई तो क्या कहेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। अब वॉल्यूम का फिर फॉर्मूला लगा देना आप, अगर आर आ जाए तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। जो भी वॉल्यूम रेडियस आ जाए आपकी, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ लिख देंगे आप, और क्यूब है तो आप कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार, जो रेडियस है। तो क्वेश्चंस मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर। आप पूरी एक्सरसाइज कीजिए। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करके इसका टेस्ट लेंगे, तो आप तैयार रहिए बिल्कुल टेस्ट के लिए बेटा। तब तक आप ये कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट आए तो कॉल कीजिए मुझे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।